नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी नगर नियोजन। यहाँ के शहर एक जाल की तरह बने थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, जहाँ हर घर की नाली गली की बड़ी नाली में जुड़ती थी। अगला प्रश्न है, सभ्यता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। जब लोग शहरों में रहने लगते हैं, लेखन कला जानते हैं और व्यापार तथा जटिल सामाजिक व्यवस्था विकसित कर लेते हैं, तो उसे सभ्यता कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ सिंधु और सरस्वती नदियों के मैदानों में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के शहरों को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया था? तो हड़प्पा के शहरों को दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग पश्चिम भाग में ऊंचाई पर बना होता था, जहां संभवतः महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन थे। निचला शहर पूर्वी भाग में था, जहां सामान्य नागरिक निवास करते थे। प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। यह एक आयताकार जलाशय था, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। इसे जलरोधी बनाने के लिए ईंटों पर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। वे मुख्य रूप से तांबे और कांसे का उपयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरें किस पत्थर की बनी होती थी? तो हड़प्पा की मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। ये मोहरें आमतौर पर चौकोर होती थी और उन पर जानवर के चित्र और एक रहस्यमय लिपि खुदी होती थी। इनका उपयोग व्यापारिक सामान की पहचान के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा अन्य हड़प्पा शहरों से किस प्रकार भिन्न था? तो धोलावीरा अन्य शहरों से भिन्न था। यह 3 भागों में विभाजित था। अधिकांश शहर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा में किला, मध्यनगर और निचला शहर अलग अलग थे। यहाँ जन संचयन के लिए विशाल जलाशयों के प्रमाण भी मिले हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक चित्रलिपि थी। इसमें चित्रों और चिन्हों का उपयोग किया जाता था। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और आज भी ये एक रहस्य बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से मेसोपोटामिया जैसे सुदूर देशों के साथ व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कालीबंगा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वे गेहूं, जौ, दालें, मटर और तिल उगाते थे। कपास की खेती करने वाले वे दुनिया के पहले लोगों में से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किन जानवरों को पालते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुब्बड़ वाला सांड जैसे जानवरों को पालते थे। सांड को उनकी मोहरों पर बहुत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। घोड़े होने के प्रमाण बहुत कम और संदेहास्पद हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और बाढ़ को माना जाता है। नदियों का मार्ग बदलना, सरस्वती नदी का सूखना या वनों का अत्यधिक कटाई इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। यह पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो धातु विज्ञान से तात्पर्य है धातु निष्कर्षण और शुद्धिकरण की तकनीक। हड़प्पा के लोग तांबे और रागे को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। वे सोने और चांदी के आभूषण बनाने में भी कुशल थे। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नापतोल प्रणाली कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सटीक और मानकीकृत नापतोल प्रणाली थी। वे पत्थर के बांटों का उपयोग करते थे, जो अक्सर 1, 2, 4, 8, 16 के अनुपात में होते थे। ईंटों का आकार भी पूरे क्षेत्र में एक समान अनुपात 4:2:1 का होता था। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस कार्य के लिए जाना जाता था? तो चनहूदड़ो मनके बनाने का केंद्र हुआ करता था। यहाँ आभूषण बनाने के कारखाने भी मिले हैं। यहाँ के लोग
कीमती पत्थरों को काटकर और पॉलिश करके सुंदर मालाएं बनाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का क्या महत्व था? तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा उर्वरता, प्रजनन क्षमता और समृद्धि का प्रतीक थी। खुदाई में मिट्टी की बनी कई नारी मूर्तियां मिली हैं। वे पशुपति शिव, पीपल के पेड़ और सांपों की भी पूजा करते थे। प्रश्न है, टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा आग में पकाई गई लाल मिट्टी होती है। इसका उपयोग खिलौने, मूर्तियां और बर्तन बनाने में किया जाता था। यह बहुत टिकाऊ और सुंदर सामग्री थी। अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी का क्या महत्व है? तो राखी गढ़ी सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। हाल ही की खुदाई से पता चला है कि यह क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से सभ्यता के विकास के कई नए चरण सामने आए हैं। प्रश्न है, हड़प्पा के लोग बाहरी दुनिया से कैसे जुड़े थे? तो हड़प्पा के लोग जल और थल मार्ग से बाहरी दुनिया से जुड़े हुए थे। वे ओमान से तांबा और अफगानिस्तान से लाजवर्त पत्थर मंगाते थे। समुद्री व्यापार के लिए वे नावों का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भेदभाव था? तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भेदभाव के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं, नहीं के बराबर। इतिहासकार बीबी लाल के अनुसार यहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। यहाँ शोषण के बजाय सहयोग और संतुलन अधिक दिखाई देता था। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता हमें क्या सिखाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता और नियोजन के बारे में बताती है। उनकी व्यवस्थित गलियां और ढकी हुई नालियां आज के स्मार्ट सिटी के लिए प्रेरणा है। उनका जल प्रबंधन आज भी अनुकरणीय है। दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।